राम हम दास दास करी जय। राम हम दास दास करी जय। श्री गुरु चौथी पातशाही की वाणी। आप फरमाते हैं, इस अहंकार को दूर करने के लिए केवल दीनता और दासत्व ही एक मुख्य साधन है और सारा जगत एक अहंकार का ही रूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादि 33 कोटि देवी देवतादि और ऋषि मुनि योगी यति वगैरह और सारे जो है नर प्राणी और उसके नीचे के जितना जो है जड़ जोनि है वो भी सारे ही जो है अहंकार से ही भरे। मैं मेरी और हूं में अहंकार से ही जो है सारा जगत रचित है। अब हम नित्य प्रति जो कुछ क्रिया भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, उसी अहंकार को ही आधार लेके हम कर्म करते हैं। बल्कि हम जप तप आदि के साधन भी करेंगे, उसका आधार जो है अहंकार ही रहेगा। विश्वामित्र ने तपश्चर्या करके प्रतिसृष्टि निर्माण करने का उन्होंने प्रतिज्ञा की। इसी तरह जो है रावण ने कैलाश पर्वत उठाया, शंकर जी का आत्मलिंग प्राप्त किया, मगर साथ साथ अहंकार ही था। इसी तरह सारा जगत एक अहंकार का रूप है और हमारा जीवन अब जो है जब तक हमारी रूह उस सत्य शब्द के साथ नहीं मिली है तब तक हमारा जीवन अहंकार के आधार पर ही है और सारा ही साधनों का मूल केवल एक अहंकार को निकालना ही है। इसलिए आप फरमाते हैं कि रामा हम दासन दास करीजे। इस अहंकार को निकालने के लिए एक दीनता रूपी शस्त्र है। कहते हैं कि हे मालिक, मेरे को जो है आपके जो दास और भक्त जन हैं उनका दासत्व तो दया करके दे दे। दीनता मिलना बहुत कठिन है। अहंकार तो स्वाभाविक उसका रूप ही है, उसके अंदर में दीनता आना उस मालिक की कृपा ही हो तो दीनता प्राप्त हो। जी जब लग श्वास होया मन अंतरा, साधु धूर पवीजे। वो दीनता समय अनुसार नहीं। हम किसी से कुछ काम लेना हो, इतना नम्रता दीनता, पैर छूना नमस्कार करना, बल्कि जो है तन मन आदि सब दे भी देते, मगर वो अपना काम निकालने के लिए, उसका नाम सच्चा दीनता नहीं। तो आप क्या फरमाते हैं कि वो दीनता हमेशा के लिए, तो जब तक जो है इस शरीर के अंदर में श्वास का संचार है तब तक वो दीनता बनी रहे। वो कैसी दीनता? साधुओं की चरण धूली हमेशा मैं पान करते जाऊं, यानी इतना चरणामृत, यानी अंतर में जो है जो चरण जिसके हृदय में स्थिर हैं वहां जो है अमृत की बरखा होती है और वहां प्रकाश रूप है। ऐसा जो है चरण धूली मैं जब तक श्वास इस शरीर में है तब तक उसी में मैं मग्न हूं और वही मैं पान करता रहूं। ऐसी जो है दीनता आप दया करके दीजिए। इसका नाम जो है दीनता है और थोड़े दिन के लिए या कुछ काम अपना निकालने के लिए दीनता तो सारे ही कर लेते हैं। जी शंकर नारद देखा
नागमुना धूर साधु की लोची जय। फिर क्या कहते हैं? शंकर, नारद, शेष और जो है बड़े बड़े जो है पूज्य देवता हैं, वो सहित तो जो है साधुओं की चरण धूलि की याचना किए हैं। उस चरण धूलि में ये प्रताप है, उस चरण धूलि से मालक की प्राप्ति होके और जन्म मरण रूपी बंधन और दुख से रहित होके आत्मा मुक्त होता, उस चरण धूलि में ये ताकत है। इसलिए सारे भक्तजनों ने साधुओं की चरण धूलि की याचना की है। जी। शंकर नारद शेखा नागमुना धूर साधु की लोची जय। भवन भवन पवित्र होय सभा जहाँ साधु चरण धरी जय। फिर क्या कहते हैं? जिस भवन में, जिस मकान में, जिस मंदिर में साधुओं का चरण स्पर्श होता, वो स्थान ही पवित्र हो जाता। चरण प्रताप ये है। इसलिए एक समय में शंकर और पार्वती ऐसे ही भ्रमण करते समय में शंकर जी जो है नीचे झुक के वहां की मिट्टी लेके अपने मत्थे पर चढ़ाए। पार्वती पूछती है, महाराज यहाँ तो कोई मंदिर है, ना मठ है, ना कोई मूर्ति है, ना विग्रह है, कुछ भी नहीं है, आप खाली मिट्टी लेके जो है अपने सिर पर चढ़ाए, इसका मतलब क्या है? शंकर जी कहते हैं कि 10,000 वर्ष पहले यहाँ एक महात्मा जो है बैठ के मालिक का नाम स्मरण किया था, वो ये जो है भूमि है और बहुत पवित्र और पुण्यमय है। इसलिए आप फरमाते हैं कि जहाँ साधुओं के चरण जो है स्पर्श होते हैं, वो घर पवित्र, वो मकान और वो बंगला और या वो स्थान जो है पवित्र है। नहीं सजलाज अहंकार सभा सजिए मिल साधु संग लीजे। अब जितने बड़े बड़े तीर्थ बने हुए हैं, वो तीर्थ क्यों बने और क्या है? वहां साधुओं ने बैठ के उस मालिक का नाम स्मरण किया हुआ स्थान, वही अब तीर्थ और क्षेत्राधिक बने थे। इसलिए आप फरमाते हैं कि साधुओं का समागम इतना पवित्रता से, निष्कपट भाव से, अनन्य भाव से जो है शरण हो और उनके समागम में रहे। क्या काया वाचा मानसा किसी तरह का अहंकार न रखते हुए और साधुओं के समागम में रहे, तो वो जो है लाभ उठा सकते हैं या उस मालिक के रास्ते में चल के मुक्त हो सके। संत मिलन चाहिए तज माया मोह अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोट यज्ञ समान। साधु और संतों के दर्शन के लिए जब जाना चाहोगे और ज्यों ज्यों पग आगे धरो, जैसा एक एक कदम उठा के जो है आप रखते जाओगे, एक एक कदम में जो है कोट यज्ञ का फल है। इतना जो है साधुओं की महिमा अगम्य है, अपार है और बेअंत है, कहने में नहीं आ सकता। और सजलाज अहंकार सभा सजिए मिल साधु संग रहीजे। साधुओं के पास इस तरह निष्कपट भाव अहंकार से रहित होके जात गोतारिकों का अभिमान त्याग के अपना पोजीशन वगैरह घर में रख के तो दीनता और नम्रता, प्रेम और प्यार ये धारण करके जो है साधुओं के समागम में रहे। धर्मराय की
झुकावे बिख डुबदा काढ़ कही जे। इस तरह अन्य अन्य भाव से साधुओं के समागम में रहे तो यमराजा का जो कर्म रेख है वो सब जो है आप ही आप फट जाए और जन्म मरण से तू रहित हो जाए और संसार रूपी जो है जहर समुद्र में अब डूबा है उससे तो निकल के मुक्त हो जाए। देख हरम सुके बहु उभा सुख कहिए मिल साधु संग हरि जय। अब जो है सारा जगत सुख और दुखों के लहरों में अपना जीवन को व्यतीत कर रहा। जब तक हमारे हृदय के अंदर में भ्रम है तब तक सच्चा सुख के गति को वो जान नहीं सकेगा। हमारा जो है ख्याल भ्रमवशात किसी एक चीज में जो है सुख मानता और चीज में सुख नहीं है। भ्रमवशात इसके अंदर में जो सुख की भावना उत्पत्ति हुई है वो भावना लेके जो है उसको सुख मानता। सच्चा देखा जाए तो उस चीजों में सुख नहीं है। अब किसी ने जो है भूख निवारण वास्ते भोजन करने का इसने सुख माना। वो सुख ना अन्न में है ना भोजन सामग्री में है। इसका जो भूख का जो ख्याल है वो ख्याल जो है पूरा हो जाता है तो उसमें सुख मान लेता है। और खाते खाते जो है 2-4 ग्रास ज्यादा खाया तो फिर हॉस्पिटल भागना पड़ता तो उसमें सुख नहीं हुआ। इसका ख्याल ही जो है सुखरूप होके संकल्प होगा और भोजन करने से तृप्ति का सुख मिलता है करके इसके अंदर में भ्रमवशात कल्पना है। उस कल्पना का जो है भाव पूरा होने के कारण से उसके अंदर में ये सुख माना। इसलिए आप फरमाते हैं कि हर एक सृष्टि के पदार्थ केवल हमारे सुख भावना से हमको सुखमय नजर आते हैं, वास्तव में देखा जाए तो उसमें सुख नहीं। अब जो है बहुत से लोग बाल बच्चे में जो है सुख मानते हैं। एक में को मिले तो ये पूछते हैं आपको जो है बाल बच्चे कितने हैं। बड़े जो है हिम्मत के साथ कहता है कि मेरे जो है 6 लड़के और 3 लड़कियां, ये 9 हो गए। किसी ने 12 भी कह दिए तो कोई हर्जा नहीं, 1 डजन पूरा। आगे उनका पालन पोषण इतना जो है इसको कठिनाई उठाने पड़ते हैं, उसमें मालिक को ही भूलना पड़ता और मैं कौन हूं और किस जगह में खड़ा है ये सहित उसके अंदर में ज्ञान नहीं रहे। वो बाल बच्चों के अंदर में ख्याल लगा रहे, स्त्री बाल बच्चे कुटुंब उनके शादी वादी, इसी में जो इसका जीवन बर्बादी हो जाता। उसमें सुख नहीं है, केवल जो है भ्रम का जो है इसके अंदर में अज्ञानता, उसका जो है उसने सुख भावना अपने हृदय में धारण कर लिया। उस सुख भाव को जो है पूरा करने के लिए इतना खटपट उठा के अपना अमूल्य जन्म इसमें लगा देता। इसी तरह सारा ही जगत का सामान केवल सुख की कल्पना है, उसके अंदर में सुख नहीं है। जी भरत सुके बहु उभा सुख कहिए मिल साधु संग हरि जय। इतना जो है दुनिया में डूबा हुआ, उससे निकलने के लिए कोई एक किताब पढ़ा शाम को आके तो क्या निकल सकेगा। 2-4 कहीं व्याख्यान सुन लिए उससे ये निकलेगा। और जो है तीर्थाटन भी कर लिया, स्नान भी करके आया और हजारों देवों को जो है मत्था भी टेका, इससे क्या निकलेगा। इसके अंदर में भ्रम है। जब तक जो है भ्रम वासना दूर नहीं होगी, आत्मा निर्मल नहीं होगा, तब तक ये दुनिया के ताल्लुक से अलग नहीं हो सकता। जी ताते बिलम पन भीलन
इसलिए आप साधुओं के शरण जाने में टाइम ही मत लगाओ, तत्काल जो है सुनते ही जाके उनके चरणों में गिर पड़ो और उनके सामने जो है दीनता और नम्रता से याचना करो कि मेरा जो है दया करके उद्धार करो या इस दुनिया के जो है भ्रमजाल से जो है मुक्त करो। जी। राम नाम कीर्तन रतन वाथो, हर साधु पाकर कीजे। क्या धुनात्मक नाम या सत्य नाम या रमण शक्ति रूपी जो है राम ताकत उस मालिक ने साधुओं के पास रखा हुआ। जिस तरह हम अपनी द्रव्य की रक्षा के लिए हमारे घर के अंदर में एक तिजोरी लाते हैं लोहे की, उसके अंदर में चोर नहीं जा सकता, ना खोल सकता, ना ले सकता। इसी तरह साधुओं का हृदय रूपी एक तिजोरी है, उसके अंदर में मालिक ने नाम रूपी रत्न जो है रख के उनको भेजा हुआ। तो वो साधु जन दया करके जब जो है तेरे को बख्शिश देंगे, उनके कहने के अनुसार नित्य प्रति अभ्यास करके अपनी चेतन सत्ता ऊपर ब्रह्मांड में ले जाएगा, तब जो है ये दुनिया का बवाल जो है छूटेगा। जी। राम नाम कीर्तन रतन वाथो, हर साधु पाकर कीजे। जो बचन गुरु सत्य सत्य कर माने, इस आगे काढ़ धरी जय। अब वो मिलता किसको? गुरुवाक्य जो है सत्य सत्य करके जो मानते हैं और उसी पर जो है अपना जीवन जो है लगाते हैं प्राण सहित, उनको जो है ये सत्यनाम रूपी जो है द्रव्य वो दया करके देवे, तब जो है प्राप्त होता। जी। संतो सुनो सुनो जन भाई, गुरु काढ़ी बाहत कीजे। क्या कहते हैं, ये पहले से ही जो उस मालिक ने ऐसी बनत बनाई है, इसमें किसी तरह का जो है दूसरा जो है मेल मिलाप हो नहीं सकता। कहते हैं कि संत जन या सदगुरु जन जो है दोनों हाथ ऊपर करके डंडोरा दे के कहते हैं कि यही बात सत्य है, तेरे को इसी जन्म में मुक्ति की आवश्यकता हो, साधुओं के शरण में जाके सत्य नाम प्राप्त कर ले, अभ्यास करके मुक्त हो जाए, इसके सिवाय दूसरा कोई मार्ग ही नहीं। जी। सुनता सुनो सुनो जन भाई, गुरु काढ़ी बाहत कीजे। जे आत्म को सुख सुख नित लोड़ा, ताकत गुरु शरण पवीजे। क्या नित्य सुख की आपको आवश्यकता हो तो साधुओं के शरण में जाओ, और कहीं मिलने वाला नहीं। जो सुख जो है कदापि कमी ज्यादा नहीं होता, हमेशा के लिए एक रहता, इसीलिए उसका नाम सदानंद कहते हैं। और बाकी के आनंद जो है पेट भर खा लिया आनंद हुआ और 2-3 घंटे से फिर देखा जाए तो पेट अंदर से मांगने लगा। ये आनंद क्षणिक है और वो हमेशा के लिए एक सा है। वो सारे इंद्रिय और अंतःकरणों से परे है। वो कल्पना के अधीन वो आनंद नहीं, स्वयं वो जो है वो आनंद रूप है। जी। जेवण भाग होया अति नीचा, ता गुरु मत नाम घड़ी जय। बड़ा ही ऊंचा भाग होवे तब जो है वो गुरुमत को जो है समझ सकता है।
नहीं तो जो है दुनिया में बतेरे गुरु और बतेरे नाम और बतेरे भक्तजन, इन सारों का नतीजा क्या है ये तो कुछ पता नहीं। बड़ा अति ऊंचा भाग होवे तब जो है गुरुमत उसके हृदय में जो है प्रकट हो जाता, आहो रात्र उसी वाक्य पर अपना जीवन बना लेता, उसके सिवाय एक क्षण मात्र भी जो है अलग नहीं होता और आहो रात्र नाम रट के वो आत्मा मुक्त हो जाता। ये जो है गुरुमत है जी। जेवण भाग होया अति नीचा, ता गुरुमत नाम धड़ी जय। सब माया मोह बिखम जग तरिया, सहजे हर रस कीजे। उस हृदय में ना माया ना माया का मोह, आप ही आप जो उस हृदय से दूर हो जाता, आहोरात्र नामामृत पी के वो तृप्त हो जाता। जिसको कछो न चाहिए वो शहनशाह, जिसके हृदय में मायावी वस्तु का जो है किसी तरह की इच्छा न रहेगी, उसी का नाम जो है राजा से महाराजा। एक राजा और एक महाराजा, साधुओं को जो है वो आप ही आप पदवी मिली है। सारे साधुओं को क्या कहते हैं, महाराज आइए, यानी राजा से ही ये महाराज, क्योंकि महान शक्ति में मिले हुए हैं। वो कौन सी शक्ति, निरीश्ता रूप स्वयंभू शक्ति जी। माया माया के जो अधिकारी, विच माया पचे पची जय। अब जो है मनमुख और माया के जीवों का वर्णन करते हैं। माया में ही जन्म लिए, माया में ही बाल अवस्था, किशोर अवस्था, यौवन अवस्था गंवाए। कभी उन्होंने जो है मालिक का याद, परमार्थ का विचार कुछ भी अपने पास नहीं लिया। बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति, झूठ, तूफान, शरीर की बड़ाई, राजे महाराजे, ऐसे वैसे में ही अपना आयुष्य को व्यतीत किया। फिर क्या कहते हैं, माया माय पचीजे, उसी में डूब के मर गई। आखिर तक ये समझ नहीं सके, इनका ख्याल, इनका व्यवहार सब माया में ही रहा जी। माया माया के जो अधिकारी, विच माया पचे पची जय। अज्ञान अंधेर महापंख बिखरा, अहंकार भार लदली जय। अब हम लोगों का जीवन, हम किस मार्ग से जा रहे हैं, मगर ये मार्ग भी जो है वही पुरुष जो है विचार कर सकेंगे जिनको सतनाम मिला है और पूरा सद्गुरु का मिलाप हुआ है। नित्य प्रति जो सत्संग श्रवण करते हैं उनको ही ये पता लगेगा कि मैं भूल रास्ते से जा रहा हूं। अज्ञानवशात इसका हृदय जो है अंधकार से भरा हुआ और नित्य प्रति जो है मायावी कर्म करते हुए झूठ कर्म का जो है इसने गट्टर सिर पर लिया हुआ, अपना जीवन इस संसार में जो है ले चला है। कहाँ जाएगा और किधर इसका निबेड़ा होगा और कौन गांव है और जाना किधर है, ये कुछ भी अंधाधुंध है, पता ही नहीं, क्योंकि उनको मार्ग ही पता नहीं, जाने का ठिकाना इनको पता नहीं, तो फिर जाएंगे किधर, इसी तरह अंधाधुंध जाना जी। नानक राम रम 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 रम, रामे ते गत कीजै। इसलिए आप कहते हैं उस जो रमण शक्ति रूपी नाम, जो राम
तू उसमें तू रम जा। राम राम सब कोई कहे, कहे राम न होय। सारे ही राम राम कहते हैं, कहने मात्र से राम नहीं होगा। जब हमारे अंदर में हरामता छूटेगी तब निर्लेप रूपी जो है राम हमारे अंदर में प्रकट होगा। जब तक हराम अहंकार सहित राम है तब तक जो है हम हराम हैं, तो वो राम नहीं आएगा। इसलिए आप फरमाते हैं कि शरीर से राम, मन से राम, वाक्य से राम, अंदर और बाहर राम, और सर्वत्र राममय हो कि तू राम रटन कर, तब जो है माया का लेस नहीं रहे। नानक राम रम 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 रामे ते गत कीजे छुड़ाए राम नामे रले मीजे। तो राम अक्षर तो सारे ही कहते हैं, उसमें विशेषता क्या? इसलिए आप फरमाते हैं कि पूरा सद्गुरु मिले तो राम क्या चीज है और राम कौन है और कहाँ है, उसको मिलना किस तरह, ये सारा ही जो है तरीका, यानी उनसे उपदेश पा के उस राम का तलाशी बनोगे तब जो है आपका सिद्धांत सिद्ध होगा। और ऐसे तो राम राम सारे ही कहते हैं, राम नाम जपना पराया माल अपना। सतगुरु मिले ताना